हेलो एवरीवन। हेलो सर। जैसा आप लोग को पता है, आज अक्षय सर हैदराबाद से एक्चुअल पिक्सल कंपनी के फाउंडर और सीईओ वो हम लोगों का क्लास लेंगे और कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, और जो भी बच्चे सही आंसर करेंगे उनको प्राइज़ भी मिलेगा। ओके, गेटिंग एवरीवन? यस सर। तो हम लोगों ने सेटअप रेडी कर लिया है और टाइम पूरा होने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। अभी 10 बजने में अभी 15 मिनट बाकी है, 15 मिनट्स बाकी है। ठीक 10 बजे सर ज्वाइन करेंगे ऑनलाइन, और जो क्वेश्चन है वो आपको प्रोजेक्टर में वहाँ से सर बोलेंगे या दिखाएंगे, तो आपको देखना है और अच्छे से आंसर करना है। सबको समझ में आया? यस सर। तो चलिए सर के आने का वेट करते हैं और हम लोग आगे मिलते हैं। ओके, यस सर। संस्थान की स्थापना वर्ष 2019 में की गई थी। ग्लोबल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग से चलाए जा रहे इस कोचिंग में पिस्का नगरी के नारो, बांटोली, देवरी, केशरो, साहेर, कदरपा, खुट्टा, फुलगो, के हल्तू, पंचमी के क्षेत्र में उजागर है। आज मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पे बुलाया गया है। अब हम लोग के बीच में एक्चुअल पिक्सल कंपनी के सीईओ और फाउंडर अक्षय कुमार सर। हेलो सर। Hello everyone, hi, good morning. गुड मॉर्निंग सर। Am I audible clearly? यस सर। यस नो Okay, बोलना। so हम हिंदी में बात करने वाले हैं या इंग्लिश में? सर। Hello. So, I think आप लोग मेरे बारे में जानते हो क्या? सभी दो स्पीकर ऑन है क्या? हो सकता है कंप्यूटर का ऑन है और एक आपका इको हो रहा है क्या? हाँ हो रहा है, बट अगर तुम लोग कंफर्टेबल तो प्रॉब्लम नहीं है। नहीं नहीं, अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो किया जा सकता है एडजस्ट। होम थिएटर कनेक्ट किए हैं भैया। ठीक है। तो हम करेंगे बीच बीच में ना कुछ क्वेश्चन भी कर लेंगे, और शायद रंजीत कुछ या कुछ प्राइज देने हैं जो करेंगे। ओके, हंस भी यस सकते सर। हंस भी सकते हैं आप लोग, तो डरना अभी तक नहीं। आप लोगों ने क्या क्या सीखा है? हाथ उठाना, प्राइज मिल सकते हैं। उठाइए हाथ, जिनको आता है बताइए क्या सीखे। बताओ, रंजीत को प्राइज आंसर नहीं देना है। प्राइज मिल सकता है। जो बोलेंगे उनको प्राइज मिलेगा, दैट मीन्स जो हाथ उठाएंगे उनको मिलेगा, इसलिए हाँ उठाइए, पीछे मत रहिए। पीछे से बताइएगा। खड़े हो जाओ। सर सॉफ्टवेयर पेंट, एमएस ऑफिस, जोर से, थोड़ा जोर से, आवाज़ जोर से जाना चाहिए। सॉफ्टवेयर और पेंट, एमएस ऑफिस, पावर पॉइंट। आवाज़ आ रही है भैया? ओके, हाँ आवाज आ रही है। ओके। मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों को? यस सर। ओके, तो सबसे पहले मतलब आप जैसे कंप्यूटर पढ़ना स्टार्ट किए, वेरी गुड। यो मतलब आप लोग एक डिजिटल लर्निंग की ओर बढ़ गए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है मेरा कि क्या आप लोगों को पता है कंप्यूटर का मतलब क्या होता है? मतलब अगर बात करें कि फुल कंप्यूटर, आप बैठ जाओ बैठ जाओ। थैंक यू सर। किसी को पता है फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर? जिनको पता है हाथ उठाइएगा। बताओ। सर कंप्यूटर से हम लोग आज का जो सारा चीज जो वर्क हो रहा है सब कंप्यूटर से ही हो रहा है, और आने वाले समय में भी कंप्यूटर से ही होगा। तो सर अच्छा, जैसा आपने बताया कि प्रोग्राम आपको पता है कि प्रोग्राम क्या होता है? सर कंप्यूटर से हम लोग आज का जो सारा चीज जो वर्क हो रहा है सब कंप्यूटर से ही हो रहा है, और आने वाले समय में भी कंप्यूटर से ही होगा। क्या होता है? प्रोग्राम? ही होगा। आपको पता है कि प्रोग्राम क्या होता है?
यस सर। सॉरी, क्या सर? नहीं पता सर। हाँ प्लीज। सर प्रोग्राम वो है जो विंडोज में पहले से रहता है। ओके, और कोई? ठीक है, अब बैठ जाओ। देखो आप लोग जो सीख रहे हैं और देखो, वेरी गुड, you are learning how to use the computer or how to use the software or how to use the program. जो वर्ड है, एक्सेल है या पावर पॉइंट है, जो ऑलरेडी बने हुए सॉफ्टवेयर है, राइट, ये सारी चीजें भी जो है ना वो सॉफ्टवेयर ही है या फिर प्रोग्राम बोलते हैं। तो आप अभी क्या कर रहे हो? आप अभी बस रहे हो कि प्रोग्राम को यूज कैसे करते हैं। जैसे पर्टिकुलरली अगर मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. कि मेरे में तो साउंड तेज है, तो जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें अगर विंडोज वर्ड की, एमएस वर्ड, तो वर्ड क्या है? आपके सॉफ्टवेयर है जिसको आप यूज, और वर्ड को हम यूज क्यों करते हैं? वर्ड ऐसा सॉफ्टवेयर है जहाँ से हम डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। लाइक आप यूज करके कॉपी में नोट्स लिखते हो, राइट? Yes, sir. नोट्स जल्दी बताते हैं, आप कुछ भी लिखना तो आप क्या करते हो? अपनी कॉपी में लिखती हो। आपके पास ऐसा भी होता है कि आपके पास सब्जेक्ट फाइल कॉपी हो, मैथ का अलग हो, फिजिक्स का अलग हो, इंग्लिश का अलग कॉपी हो। तो उसी तरह हम क्या करते हैं ना कि वर्ड में डिफरेंट डिफरेंट डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं एंड उसमें डेटा फीड करना जो हम कॉपी में भी लिख रहे हैं। ओके, सिमिलरली हम वहाँ पे लिख के रख सकते हैं उसको, और वो तब तक सेव रहेगा जब तक आप उसको डिलीट नहीं कर सकते। लाइक जैसे कि वो नोट आपके पास तब तक है जब आप नोट को संभाल के रखते हो, राइट? Yes, sir. ठीक है, अब कोई बताएगा कि हम पावर पॉइंट, सर एक बार फिर से आवाज कट गया था। कोई बता सकता है कि हम पावर, आवाज फिर से आवाज क्लियर नहीं है भैया। पावर, एक मिनट में फैन कम कर लेता हूँ। आई थिंक पावर पॉइंट सर पूछ रहे हैं। मैं पूछ रहा था कि हम पावर पॉइंट क्यों यूज करते हैं। यस, अच्छा, हम पेन क्यों यूज करते हैं और फिर आप लोग यूज कर रहे हो? हाथ उठाना है, जिनको भी आंसर देना है वो हाथ उठा के बताएंगे। रेज योर हैंड, हाथ उठाइए, आपका नाम लिखा है, जिनका भी नाम लिखा है प्राइज मिलेगा उनको। लिखा चुका है 2-3 बच्चे का। डरो, सर से पूछिए ना डायरेक्ट। मैंने पूछा कि क्या होगा, राइट? पेंट, तो पेंट क्यों यूज करते हैं, क्या कर सकते हैं मतलब उसमें? या प्लीज स्टैंड अप। सर पेंट में हम लोग किसी चीज़ को पेंट कर सकते हैं, उसमें ड्रॉ करके कैसे फील किया जाता है उस पर कलर भर सकते हैं। बिल्कुल सही। चलिए प्राइज देना स्टार्ट करो तभी। ओके, प्लीज क्लैप फॉर पूजा मातो। एक्चुअली मैं सबका नाम लिख ले रहा हूँ जो खड़े होके आंसर दे रहे हैं। और ओके, तो ये फर्स्ट प्राइज सर की तरफ दे दूं सर, अभी एक प्राइज। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये फर्स्ट प्राइज पूजा मातो को, प्लीज क्लैप फॉर पूजा मातो। और भी है 2 प्राइज आपका ना। ठीक है, तो देखो मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग जो पढ़ रहे हो ना, जो भी
उसको अच्छे से समझो, मतलब आप समझ के करो। जैसे आपने पेंट स्टार्ट किया, पेंट में आप काम कर रहे हो, यू आर ड्राइंग समथिंग, समथिंग, तो आपको भी पता होगा कि आपको क्या कर सकते, क्या इम्पोर्टेंट है और उसको किस तरह से और अच्छा कर सकते हैं। मैंने पूछा कि पावर पॉइंट में क्या करते हैं, तो बस स्लाइड्स बनाना पॉइंट नहीं है, उसमें और भी बहुत सारी चीजें कर। तो अगर आपको पता होगा कि पर्टिकुलर टूल, पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर क्या करता है, आप यूज कर सकते हो। ओके, और जैसा कि मैंने कंप्यूटर, कंप्यूटर के बारे में क्या जानते हो, कंप्यूटर जरूरी है। तो आई नेम जिन्होंने आंसर दिया, बट उन्होंने ऐसा बताया कि कंप्यूटर जो है कहते हैं पूरी दुनिया डिजिटल होती जा रही है। अभी क्या करते हैं, जैसे हम अपने नोट्स तो हम कॉपी में लिख लेते हैं, सॉरी पेन में कॉपी पे लिख लेते हैं, कॉपी में नोट कर। ओके, बट अभी जैसे जैसे एडवांस होती जा रही है ना, कुछ भी अगर लिखना होता है तो हम एक वर्ड डॉक्यूमेंट में लिखना है। या सपोज आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, जॉब में काम कर रहे हो, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, यहाँ हम अभी रजिस्टर मेंटेन करके रख सकते हैं ना, इतना सारा। बोलना है ना, तो वहां पे क्या करते हैं, हम कंप्यूटर में सारा डेटा करके रखते हैं, जो कि सेव भी होता है, लंबे टाइम तक तो रख सकते हैं। Yes, sir. अभी क्या हुआ, आपने एक आवाज नहीं आ रही है? Yes, sir. ओके, अभी देखो, अभी क्या होता है, जैसे मान लो कि मेरे पास ये नोट्स मैं लिख के रखा हूँ इसमें, एंड हो सकता है कि आफ्टर सम टाइम कुछ बारिश या फिर कुछ मान लो कि आग लग जाए या कुछ भी हो, तो ये क्या कंप्लीटली डेटा जो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, राइट? ये मेरे पास रखी रहनी। बट यही जो मैंने इसमें लिख के रखा है तो कंप्यूटर में रखूँ। ओके, जैसे मेरे पास ये टैब है, ओके, आईपैड है, तो अगर मैं यही डेटा अगर आईपैड में लिख के रखूं, ओके, तो ये मेरे पास लंबे टाइम डिलीट नहीं होता। तो इसलिए फॉर द बेटर एडवांसमेंट अभी जो दुनिया है ना, वो मूव कर रही है कंप्यूटर की तरफ। तो अगर कंप्यूटर की फुल फॉर्म है तो ऐसे रंजीत आप लोगों को बता, बट कंप्यूटर का जो फुल फॉर्म होता है, कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता है ऐसा कॉमन मशीन जिसको हम यूज करके ना बड़े बड़े लॉजिकल और मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल एक कैलकुलेटर है, कंप्यूटर ही है। अगर आपको कैलकुलेट करना हो 10,000 इंटू समथिंग, मान लो कि 999 इंटू 999 अगर मल्टीप्लाई करना है, तो ये सडनली तो मल्टीप्लाई करना एक इंसान थोड़ा डिफिकल्ट है, बट आप कैलकुलेटर में जैसे ही फटाफट हो जाता है, राइट? Yes, sir. तो कंप्यूटर इसलिए है ताकि तो हम चीजों और ज्यादा एडवांस तरीके से कर सकें, और ऐसे दुनिया एडवांस सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम आगे जाके भी यूज करते रहे तो हम काफी पीछे रह जाएंगे। तो आप आगे जाओगे, चाहे वो आर्किटेक्चर, पब्लिक सेक्टर, प्रॉफिट जाओगे, तो काम कंप्यूटर में ही करना, चाहे वो डेटा एंट्री करना हो या फिर कुछ डिजाइन करना हो, कुछ कंप्यूटर में ही होगा। यहाँ तक कि कॉमनली हम छोटे लिंक्स भी रखते हैं, राइट? छोटे देखो कान में जो बिलिंग सॉफ्टवेयर लगे हुए रहते हैं, मतलब मैनुअली आपको पर्ची काट के नहीं देते हो, कंप्यूटर से बिल निकालते हैं। Yes, sir.
तो इसलिए कंप्यूटर हमारे लिए बहुत राइट। Yes, sir. ओके आप अच्छा कोई बता सकते हैं कि इंटरनेट क्या है? हाथ उठाना, जो भी जानते हैं बोलिए। यस, हाथ उठाना है अच्छे से। स्टैंड अप बताइए आप। सर इंटरनेट एक ऐसा डाटा है अगर हमारे फ़ोन में अगर इंटरनेट नहीं रहेगा तो हम किसी और के तहत मैसेज नहीं पहुंचा पाएंगे। मतलब इंटरनेट जो है एक माध्यम है। हाँ सर। ओके करेक्ट, थैंक यू। क्या कोई हाथ उठा रहे हैं? बताइए प्लीज। सर इंटरनेट एक ऐसा पदार्थ है जिससे हम बहुत चीज कर सकते हैं और उसके थ्रू बहुत आगे जा, क्योंकि इंटरनेट ही सब चीज है और उसी से हम सब चीज कर सकते हैं, फोन में, कंप्यूटर में। करेक्ट, ठीक है ठीक है, बैठिए। और कोई आपको कहना चाहता है? यस प्लीज स्टैंड अप। सर डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू। और ओके गुड, प्लीज स्टैंड अप। Sir, internet gives information to one person to another person. ओके दैट्स गुड। सर इंटरनेट से हम लोग कहीं दूसरे जगह का भी जानकारी आसानी से जान सकते हैं, जैसे कि दूसरे देशों का। सही है, बिल्कुल ठीक है। मेरा दूसरा तो कि ये इंटरनेट आके काम कैसे करता है? मतलब अगर देखो ये दो मोबाइल हैं बस, ओके, मोबाइल में मान लो कि व्हाट्सएप है, इसमें भी व्हाट्सएप है अंदर। इसमें देखो इसमें भी व्हाट्सएप, अगर आपको दिखाते होगा तो व्हाट्सएप है, इसमें भी व्हाट्सएप। अगर मुझे पहले मोबाइल से दूसरे मोबाइल में मैसेज भेजना है तो इसके मोबाइल से ये मोबाइल में व्हाट्सएप में मैसेज जाएगा, राइट? Yes, sir. बट वो जाएगा कैसे? इसके बीच में कुछ आर लगा हुआ नहीं है, No, sir. है क्या? No, sir. तो आखिर ये कैसे इस मोबाइल में मैसेज कैसे जाएगा? सर इंटरनेट के माध्यम से। या प्लीज स्टैंड अप, प्लीज स्टैंड अप। Whoever is raising your hand, please stand up. आप बड़ी होके बता सकते हो। सर इंटरनेट के थ्रू, क्योंकि That's जब दूसरे correct. फोन का ऑन रहेगा तभी नहीं इसमें आएगा। बिल्कुल। और कोई? करना पड़ेगा, उसके बाद फिर अगर उधर से भी डाटा चालू रहेगा तो फिर दो पे सर से मतलब दोनों साइड बैग हाँ दोनों घर। साइड फिर मैसेज चला जाएगा। आपसे क्या बोलती या फिर अपनी बात क्या बोलती? आई थिंक आप लोग 10th पास। यस सर। Yes, sir. ओके ठीक है, तो आप आपसे क्या बोलती या फिर नहीं चलता कि आप क्या बोलते? सर बोलने के थ्रू वो बोलते हैं तो हमें पता चला कि वो मेरे से बात कर रहे हैं। तो जैसे कि आपने आई दी उसी पता चला कि होगी और आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कुछ। करेक्ट, बिल्कुल सही है। बट सर वर्ड कैसे पता चलता है कि आप क्या बोलते हैं? सर रिपीट योर क्वेश्चन। वो एग्जैक्ट वर्ड जो है कैसे पता चलता है कि आप क्या बोल रहे हो? सर बोले कि एग्जैक्ट आपको कैसे पता चल रहा है कि वही चीज़
बोलना चाह रहे थे, है ना? कैसे? हाउ? मतलब इसके ठीक है, बाद आपके बैठिए, थैंक यू। ओके, तो आप लोगों ने ये पढ़ा होगा साइंस में, जो हवा है ना वो एक माध्यम के द्वारा तो तरंगे हैं वो क्या जगह जाती है। हमने कुछ बोला मतलब अब तो वो एयर माध्यम से दूसरे पर्सन की कान तक जाएगी आवाज, जो आवाज ट्रैवल करेगी एयर के माध्यम मी कैन गेट पर्सन गेट। तो उसी तरह क्या होता है कि हम दो मोबाइल यूज करते हैं, चाहे आप लोग यूज करो, जब भी दो मोबाइल यूज करते हैं तो इसमें क्या होता है कि यहाँ देखो, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, यहाँ पे जब दो मोबाइल है ना तो कनेक्शन नहीं है, कोई वायर नहीं है, बट यहाँ पे जैसे हम हवा के द्वारा ना हमारी जो आवाज एक दूसरे को सुनना है, जब हमारे पास कोई चीज नहीं मिलती हवा हमें, उसी तरह जब हमें एक मोबाइल से दूसरी मोबाइल एक बात करना होता है ना, एक से बात कराना होता है, तो हम यूज करते हैं इंटरनेट। ठीक है, सो इंटरनेट इज जस्ट मीडियम which we actually can communicate over मोबाइल, लैपटॉप, जो भी डिजिटल डिवाइसेस है, ओके, चाहे वो मोबाइल हो गया या तो जो हम कम्युनिकेट करते हैं हम, जैसे इस मोबाइल से मुझे ना, तो जैसा आई तो बताया कि करने के थ्रू हम अपना शेयर कर सकते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जैसे हम करते हैं थ्रू ट्रैवल अपना वॉइस की तरह थ्रू ट्रैवल। आई थिंक मैं कंफ्यूज तो नहीं कर रहा हूँ? नो सर। Okay, thank you. So in the mean through which our message, तो इसीलिए दोनों के सिस्टम में इंटरनेट ऑन जरूरी है। देखो मैं आपको कोई डेफिनेशन नहीं बता रहा हूँ, मैं बस मतलब जनरल तरीके से समझा कि क्या होती है, कॉमनली क्या होती है। हो सकता है कि आप अगर बुक डेफिनेशन तो थोड़ा अलग हो, तो डेफिनेशन समझना एंड चीज़ों को समझना थोड़ा डिफरेंट। तो उस चीज़ों को अच्छे से समझते हो ना, इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। तो अगर आप डेफिनेशन बाय डेफिनेशन और आपको एक्चुअल में पता हो कि चीज़ें कैसे काम करती है, तो इट्स डिफिकल्ट। ठीक है, समझ में आ गया कि अभी ओके, कौन कौन सा मोबाइल हाथ उठाओ भाई, डायरेक्ट बोलो जितना मोबाइल। कौन कौन सा मोबाइल आप यूज करते हो? नहीं, मोबाइल एप्लीकेशन। ओह सॉरी, कौन कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन? उठाइए हाथ और या प्लीज स्टैंड अप एंड स्पीक। फ्लिपकार्ट, व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक। ग्रेट। और मोबाइल के अलावा कभी आप कभी या लैपटॉप पे एप्स यूज किया है क्या, जैसे गूगल पे? हाँ सॉरी, अगर किन्हीं ने यूज किया है तो हाथ उठाइए। जैसे हम यूज करते हैं ना फायरफॉक्स, या फिर वहाँ पे टाइप करते हैं .com, आप लोगों ने किया है क्या? हाथ उठाना है ना, सट से ऐसे ऊपर। हाँ बताइए, हम लैपटॉप पे यूज करते हैं, यूज करते हैं। जो किए हैं हाथ उठाइए, खड़े हो जाइए, बोलिए। सर रिपीट एक बार क्वेश्चन।
मैं बोल रहा हूँ कि अगर मुझे फेसबुक ओपन करना है तो कैसे करेंगे? फेसबुक पे कैसे मतलब लैपटॉप में फेसबुक कैसे ओपन करेंगे? लैपटॉप पे फेसबुक या प्लीज स्टैंड अप। सर फाइल में जाके सर्च करेंगे तो आएगा, उसको क्लिक कर। सॉरी सर फाइल में जा, सॉरी बोलो बोलो। फायरफॉक्स। हाँ, उसमें जाके सर्च करेंगे तो आ जाएगा, उसमें जा भी सकते हैं। ओके, जाके सर्च करेंगे। सॉरी सर फेसबुक, बोलो बोलो, जो आ रहा है बोलना है, डोंट वो पेट में नहीं रखना है बेटा, बोलो। अच्छा ठीक है, तो हम ना पहले क्या करते हैं अपने एप्लीकेशन पे, ठीक है? ठीक है, आप बैठ जाइए। अब पहले मोबाइल ऐप, उसके बाद में वेबसाइट बात करेंगे। तो आप जैसे मोबाइल दिखा सकते हो, आपके कौन सा एप्लीकेशन है इंस्टॉल, आप बस ऐसे ओपन कर दो एंड ऐप इंस्टॉल है। मोबाइल दिखाइए, मोबाइल में जो एप्लीकेशन है वो दिखाइए, जिनके पास है मोबाइल निकालिए। सर की आवाज़ ठीक से नहीं आ रही है क्या? कट रहा है, तो थोड़ा ध्यान से सुनिए, कंसंट्रेट। आपस में थोड़ा सा भी आप बात करेंगे ना तो साउंड चला जाएगा। ध्यान से सुने। मोबाइल निकाल लीजिए सभी लोग। मतलब आप ऑलमोस्ट सबके मोबाइल है, ठीक है? आप लोग रखो। तो सबसे ज्यादा कौन सा एप्लीकेशन सबसे ज्यादा? यूट्यूब। ओके ग्रेट। और फेसबुक, इंस्टाग्राम। आई थिंक सबका इंस्टाग्राम अकाउंट होगा, मतलब हाँ सबका होगा, सब डर रहे बोलने में। सबको डर लग रहा है इसलिए सब इंस्टाग्राम नहीं बोले, अदरवाइज सबका फर्स्ट इंस्टाग्राम होगा ना जी? अच्छा, वाह। अभी सबसे ज्यादा पॉपुलर अगर देखा जाए तो इंस्टाग्राम। तो आप लोग जैसे इंस्टाग्राम यूज करते हो, फॉर एग्जाम्पल एक काम हमने ना अपना टू शेयर टू कर दी टू मेक यू ठीक है? सर आवाज कट रही है आपकी। कभी कभी भैया आवाज जो है ना कट जा रही है। अच्छा, मैं बोल रहा था कि मैं अपना शेयर कर लेगा, तो ये थोड़ा इजी रहेगा आप लोगों को समझाने को। एक काम करते हैं, यहाँ पे स्क्रीन शॉट। आई थिंक आपको स्क्रीन भी दिखाई दे रही होगी। ठीक है, विजिबल? ओके, सो जैसे कि मैंने यहाँ पे इंस्टाग्राम ओपन किया अपना,
ये सारे फीड्स आने लगे, रील्स आते सारे सब कुछ आ। यहाँ पे मेरे पास प्रोफाइल ऑप्शन है, यहाँ पे मेरा प्रोफाइल पे मेरे डिटेल आते हैं, मतलब मेरे पोस्ट फॉलोवर्स पोस्ट है मेरे, वो सारी कुछ आता है। आ रहे हैं? मुझे कोई ये बता सकता है ये काम क्या करता है? ये जो मोबाइल एप्लीकेशंस है वो काम करता है? सर रिपीट योर क्वेश्चन। किस टाइम? मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे मैंने देखो यहाँ पे ये क्लोज हो गया, टेक्निक का स्क्रीन विजिबल है? ओके, तो जैसे यहाँ पे आइकन दिख रहा है, जैसे मैं यहाँ पे इंस्टाग्राम पे एक तो ये ओपन हो गया मेरा इंस्टाग्राम। अगर मैं यहाँ प्रोफाइल में करूँ तो यहाँ पे ये मेरा प्रोफाइल ओपन होगा। यहाँ पे दिखा रहा है कि ये जो प्रोफाइल है वो माँ के नाम पे है, इनका 206 है, 278 फॉलोअर्स है, 403 फॉलोइंग्स एंड जो भी डिटेल है वो सारे ओके। तो मुझे बस ये जानना है जैसे मैंने यहाँ पे इंस्टाग्राम किया कि यहाँ पे मेरा डिटेल कहाँ से आया? कि मेरे मोबाइल में तो सेव नहीं, सारा डिटेल है वो मेरे मोबाइल में कहीं सेव नहीं, बट जैसे ही यहाँ पे ओपन किया ये मेरा डिटेल था। मैं रिपीट करूँगा फिर से? ओके, देखो मेरा जो यहाँ इतने सारे पोस्ट हैं, इतने सारे यहाँ पे रील्स हैं। ओके, ये सारे रील्स जो है मेरे मोबाइल में कहीं सेव नहीं है। अगर मुझे गैलरी में जाके देखो तो ये सेव नहीं है कहीं पे भी, ठीक है? तो आपके जो सारा रील्स है, ये सारा डेटा जो है कहाँ से आ रहा है? ये प्लीज स्टैंड अप। सर क्योंकि वहाँ ना सेव किया हुआ है इसीलिए यहाँ पे सब चीज दिखा रहा है, गैलरी में सेव नहीं हुआ है। कहाँ पे सेव किया हुआ है? जो इंस्टाग्राम है ना वहाँ पोस्ट किया हुआ है और गैलरी में नहीं लाया गया है, इसीलिए इंस्टाग्राम में है और गैलरी में नहीं। तो इंस्टाग्राम मतलब इंस्टाग्राम में सेव है क्या ये? यस सर। तो इंस्टाग्राम में एक्चुअली ये किस जगह? जहाँ पे आपका प्रोफाइल है वहाँ शेयर किया हुआ है। नहीं तो इंस्टाग्राम कहाँ पे है? इंस्टाग्राम एप्लीकेशन में है, ठीक है, बट ये वीडियो कहाँ पे थे? मेरे मोबाइल में तो नहीं है। आपके अकाउंट में हाथ उठा रहे पीछे। ये अकाउंट कहाँ है? मतलब ये अकाउंट का? यस रिया स्टैंड अप। सर सबका मतलब सेपरेटली अकाउंट होता है, इंस्टाग्राम अकाउंट, और उसमें अपना अकाउंट मतलब अपना आईडी में पोस्ट किया है जो भी मतलब है। करेक्ट। आई वो मुझे बताते हैं ये डेटा जो है ना ये वीडियो कहाँ पे? सर क्लियरली आवाज सर पूछ रहे हैं, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। सर पूछ रहे हैं कि मोबाइल में वो फोटोज़ नहीं है, वीडियोज़ नहीं है,
लेकिन इंस्टाग्राम में अकाउंट खोलने के बाद वो फ़ोटोज़ और वीडियोस कैसे आ जा रहे हैं, तो वो कहाँ सेव है ये पूछ रहे हैं। जो फ़ोटोज़ और वीडियोस हैं वो कहाँ सेव है, समझ में आया? या प्लीज स्टैंड अप। सर ड्राफ्ट में नो, नहीं, ये तो पोस्ट किया हुआ है। सर हो जाएगा। जिसका फोन ये भी हो जाएगी एक ड्राफ्ट में। गैलरी में उसी से पोस्ट किया गया है। गैलरी या फिर वीडियो जैसे 1 मिनट में सर इंस्टाग्राम की सेटिंग में उसका अपना सिस्टम होता है जो सारा वीडियो सेव करके रखता होगा, इसीलिए हम लोग शायद दूसरे फ़ोन में अपना आईडी लॉगिन करते तो उसमें आ जाता है, क्योंकि यूट्यूब में भी ऐसे ही होता है सर, सब अपना आईडी दूसरे फ़ोन में भी करते हैं तो दिखाता है उसमें, शायद अपना सिस्टम होगा उसका सेटिंग जिसमें वो सेव। एनीवन एल्स? नेक्स्ट हाथ उठाइए, खड़े हो जाइए। सर इंस्टाग्राम में एक एप्लीकेशन है सर जो फ़ोन में है, राइट। और इसी में रहता है, जैसे पोस्ट करते हैं ना सर, इसी में सेव हो जाता है वो एप्लीकेशन। ओके, और ठीक है। अब हम एक काम करके समझना स्टार्ट करते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे भी अपना शेयर कर देता हूँ स्क्रीन, एंड विल जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इफ यू गेट एनी कंफ्यूजन। ठीक है, कुछ भी कंफ्यूजन हो तो मुझे बताना। चलो स्लाइड्स ओपन करते हैं। स्क्रीन आ रही है मेरी? स्क्रीन आ रही है? यस सर। ओके, थैंक यू। आप लोग अगर इंटरेक्टिव हो से अभी देखो, अभी ये ओपन नहीं करते हैं, कैम ओपन करते हैं। ठीक है, ये मान लो कि मोबाइल है, ठीक है, यस सर। एंड यहाँ पे इंस्टाग्राम है। ओके, लीव इट। एक काम करते हैं, हम देखेंगे कोई भी बोल रही है। स्रोत पूरा बगल में ज्ञान बांट रहा है। कंसंट्रेट करेंगे आपस में, धीरे धीरे बात नहीं करेंगे, ठीक है? बात करने का मौका मिलेगा बेटा, बट लिसन, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहे। कितने घंटे? 9 to 12। हाँ, 12 तक है ना, ठीक है। सर मेरा फोटो ठीक है, इसको यहाँ पे लगा दो। सो लेट्स सपोज ये आपका इंस्टाग्राम है, ओके, जिसमें ये सारे वीडियो अपने, ओके। यस सर। अभी हमें समझना है कि ये आपके लिए जो वीडियो है वो सेव था, सॉरी आवाज कट रही है? नो सर। ओके, सो अभी हम समझेंगे
ये रील जो है ना वो कहाँ पे आ रही है और ये सेव कहाँ पे है। ओके, तो जैसे कि हम अगर मोबाइल एप्लीकेशन में, तो मोबाइल मोबाइल में इंस्टाग्राम इज ऑल्सो एन एप्लीकेशन। तो जैसे इंस्टाग्राम ओपन करते हैं ना, और इंस्टाग्राम में हम कोई रील्स अगर सेव करते हैं, पोस्ट करते हैं, तो जब हम रील पोस्ट करते हैं ना, तो क्या होता है कि वो मोबाइल में सेव नहीं होता है कहीं। ओके, वो क्या होता है इंस्टाग्राम का एक अपना इंस्टाग्राम का एक अपना डेटाबेस होता है। ओके, आप लोगों को पता है डेटाबेस के बारे में? डेटाबेस के बारे में पता है आप लोगों को? नो सर। ओके, ठीक है, सिंपल। हम आते हैं और सिंपल चीजों मेरे पास ना मैकबुक है, ये भी आप लोग विंडोज मैकबुक होगा। तो जैसे मान लो कि आपने एक फाइल क्रिएट, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक डेस्कटॉप किया है, मैं कुछ भी लिखता हूँ, अक्षर समथिंग। ओके, फाइल क्रिएट किया, अपनी फाइल को करना चाहता हूँ, तो ये कहाँ पे जाके सेव होगा? अगर मैं इसको सेव कर दूं, ओके, तो सेव भी नाम दे दूं, एंड मैं डेस्कटॉप में सेव कर देता हूँ। तो ये अपना डेस्कटॉप में सेव हो गया। अभी अगर हम यहाँ पे डेस्कटॉप की जाएं, यहाँ पे हमें ये दिखाई देगा, राइट? यस सर। मतलब क्या, जो लैपटॉप है मेरा, उसके पास एक मेमोरी है, एक स्टोरेज जहाँ पे ये फाइल सेव होगा, राइट? उसी तरह आपके मोबाइल में, मोबाइल कितने जीबी का स्टोरेज है आपके मोबाइल में? बोलना है भाई, हाथ उठाइए, बोलिए सट से। 64 जीबी। 64 जीबी आप 64 जीबी तक कोई भी कर सकते हो, चाहे वीडियो हो, ऑडियो हो, गाना भी डाल सकते हो, राइट? और वो हमेशा आपके मोबाइल में रहेगा जब तक आपको उसको डिलीट नहीं करती हो। ओके, अभी मान लो कि आप एक वीडियो बनाया है, ओके, आप मान के एक रील बनाई है, बट उसको इंस्टाग्राम में पोस्ट नहीं किया, आपने वीडियो बना के रखी है अपने मोबाइल में, आपको पोस्ट करना बाकी है, ठीक है? किसके किसके मोबाइल में ऑलरेडी बना हुआ है? ठीक है, बाद में पोस्ट कर देना, ठीक है? तो मान लो कि वीडियो हुआ बाकी, बट सडनली क्या हुआ कि मान लो कि आपका मोबाइल, आप घर जाते समय ट्यूशन में आप भूल गए, ओके, और मोबाइल मान लो कि आपको लेना है, आपको वो वीडियो पोस्ट करना है, तो क्या आप दूसरे मोबाइल से वो वीडियो पोस्ट कर सकते हो? सॉरी, सेम वीडियो आप दूसरे मोबाइल से पोस्ट कर सकते हो क्या, अगर वो मोबाइल मिल नहीं रहा है तो? नो सर। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो आपके दूसरे मोबाइल, राइट? ओके, उसी तरह मान लो कि
ये प्लीज। सर अगर एक फोटोज का मतलब ऐप रहता है, उसमें अगर आप जीमेल में वो वीडियो बना के सेव किए हैं तो आप दूसरे मोबाइल में वो जीमेल खोल के फिर आप वो दूसरे मोबाइल से शेयर कर सकते हैं वीडियो। पूछ रहे हैं कि हमें बस इतना है कि ऐसा है। अच्छा, हाँ मतलब हमें तो एक समझना है कि ऐसा क्यों होता है कि अगर आपके जीवन में ऐड दिया या फिर जो डाल दिया इंस्टाग्राम कर लिया तो जो हमें क्लियर रहता है हम यही समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे ही आप अपने मोबाइल में कुछ भी सेव करते हो ना तो आप मोबाइल के अंदर ही रहते हो। मोबाइल मान लो कि टूट गया या फिर चला गया है क्यों, तो फिर वीडियो या फोटो आप हमारा नहीं। बट ऐसा क्यों होता है कि अगर आप इंस्टाग्राम में अगर वीडियो पोस्ट करो या यूट्यूब पे पोस्ट करो तो वो हमेशा वहां पे होता है। ओके, हाँ तो आगे उठा देखते के, हैं, ठीक हाँ है। ऐसे उठा के बोलना है। तो ये डेटाबेस जो है ना इसको आप मान लो कि ये आपका मेमोरी कार्ड। ओके, कितने जीबी का मालूम नहीं, मान लो कि आपका मेमोरी कार्ड, ठीक है, जिसमें मान लो कि इतना ही कितना भी डेटा उसमें स्टोर कर सकते हैं। ओके, बट ये जो मेमोरी कार्ड है ना वो मोबाइल के अंदर नहीं है, ये कहीं और रखा हुआ है। मान लो कि एक बड़ा सा ये बॉटल मान लो कि एक मेमोरी कार्ड, आपको मेमोरी कार्ड देखा होगा, छोटा सा रहता है। यस किसने मेमोरी कार्ड देखा है? वेट, तो मान लो जो बॉटल है ये एक आप लोग बात कर लो फिर, ठीक है। ये आपका मेमोरी कार्ड है बट काफी बड़ा है, वो जो छोटा सा मेमोरी कार्ड रहता है उससे काफी बड़ा, बहुत एक्टिव है, मतलब सब कुछ इसमें टेप करो तभी ये फुल नहीं। इसमें मान लो कि 1000 GB या उससे भी ज्यादा है स्टोरेज डेटा, बट ये आपके मोबाइल के अंदर नहीं। आपके जैसे मोबाइल में होता है ना कि आपका 28 GB का डेटा है या कुछ 64 GB का डेटा स्टोरेज है, ये आपके मोबाइल के अंदर है, बट ये डेटा, ये जो मेमोरी कार्ड है आपका बाहर, राइट। तो उसी तरह यहाँ पे जो मेमोरी कार्ड है ना ये आपके मोबाइल के अंदर नहीं है, ये बाहर। अभी क्या होता है कि हम क्या करते हैं, अभी थोड़े पहले हम बात कर रहे थे इंटरनेट। ओके, तो थोड़े पहले हम बात कर रहे थे इंटरनेट की। इंटरनेट के थ्रू हमने जाना कि जो डेटा है एक जगह हम भेज सकते हैं, हम ला भी सकते हैं। तो अभी क्या होता है कि जब हम यहाँ पे जैसे रील पोस्ट करते हैं ना इंस्टाग्राम में, तो हम जो रील ना जो वीडियो है वो मोबाइल में सेव नहीं करते हैं, हम उस वीडियो को क्या करते हैं, एक मेमोरी कार्ड जो कि और रखा हुआ है मेमोरी कार्ड, उसमें सेव करते हैं। तो मान लो जो मेमोरी कार्ड है ना, मेमोरी कार्ड है आपका, ये इंस्टाग्राम का मेमोरी कार्ड है रखा हुआ है,
हम ये डेटा को अपना वीडियो में चेक करते हैं। आपने देखा होगा जब आप वीडियो पोस्ट करते हो तो कुछ सेकंड का टाइम लगाता है पोस्ट होने में, दिखाता है जो 90% कंप्लीट है, 70% कंप्लीट होता है। तो वो जो बफरिंग टाइम होता है टाइम होता है जब आपका डेटा आपके मोबाइल पे मेमोरी कार्ड में जाके सेव होता है। ओके, अभी आपका डेटा जब इस मेमोरी कार्ड में गया है, मतलब इस मोबाइल में आपका डेटा है नहीं, राइट? अभी आप क्या करोगे, अगर मान लो कि आप अगर 3 अलग मोबाइल से लॉगिन करोगे सेम अकाउंट, आपको आपका सेम वीडियो मिल जाएगा, राइट? क्यों मिल जाएगा? क्योंकि आपका वीडियो है तो एक कहीं बाहर में जो मेमोरी कार्ड रखा हुआ है सेव है। ओके, यस सर। और इस मेमोरी कार्ड से आप चाहे ये मोबाइल यूज करो, चाहे ये मोबाइल यूज करो, चाहे ये मोबाइल यूज करो, आप किसी भी मोबाइल से ये वीडियो को ला सकते हो अपने मोबाइल। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन? नो सर। कोई क्वेश्चन है तो बताओ। बोलो। अगर एक फूड का तो भी क्वेश्चन है, अगर कि फालतू सा भी क्वेश्चन है तो पूछ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई क्वेश्चन नहीं है? ठीक है, तो जो मेमोरी कार्ड है ना, हम बोलते हैं डेटाबेस। ओके, आपने सर्वर का नाम सुना? सर्वर आपने कभी देखा हो कि आप बैंक पे जाते हो, बैंक से सर्वर डाउन नहीं होगा, या फिर अरे ऐसे वाली सर्वर डाउन है, अभी होगा पढ़ने होगा, राइट? तो ये जो डेटाबेस है ना, इस नॉट एग्जैक्टली बट इसको भी सर्वर हो सकते हैं। ओके, सर्वर में ऐसे और भी बहुत सारी चीजें होती, बट इसको भी सर्वर बोल सकते हैं एक तरह से। आप समझने के लिए इसको समझ सर्वर। ठीक है, तो फिर एक बार रिपीट, सर्वर क्या मतलब वो क्या होता है? एक ऐसा अपना मेमोरी कार्ड होता है, एक ऐसा स्टोरेज होता है जो कि अवेलेबल है। मान लो कि आपका जो डेटाबेस है वो हैदराबाद में है सर्वर, तो जो भी आप रीड क्लोज कर हैदराबाद में मान लीजिए अपना सर्वर है, ठीक है? इस सर्वर में आपका सारा है ना वो सेव हो रहा है। अभी जैसे ही आप अपने मोबाइल में इंस्टाग्राम ओपन करते हो, ओके, रांची में बैठ के, तो क्या होता है, आपके मोबाइल तो इंटरनेट है, ऐसे इंटरनेट कनेक्ट होता है, आप इंस्टाग्राम ओपन करते हो तो ये मोबाइल इंटरनेट के उस टैबलेट को कनेक्ट करता है, और कनेक्ट करने के बाद इस डेटा को ला के आपके मोबाइल में वीडियो देता है, आपका वीडियो यहाँ। अभी समझ में आया कि आपका जो वीडियो को कहाँ सेव होता है? कहाँ पे सेव होता है बताओ? जोर से बोलिए। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, ऑनलाइन डेटा।
ऑनलाइन डेटाबेस, जहाँ से आप बस इंटरनेट आप चलो अपने मोबाइल में और आप कहीं से भी बैठ के डेटाबेस को कनेक्ट करके वहाँ से डेटा ला सकते हो। आपके मोबाइल में सेव करने की जरूरत नहीं है वीडियो। और ये जो सेम आर्किटेक्चर है ना, सेम आर्किटेक्चर वो हर एप्लीकेशन यूज करता है जो भी इंटरनेट के थ्रू चलता है, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो यूट्यूब, चाहे वो जीमेल। जैसे अभी मैं बताया था ना कि जीमेल में हम सेव कर देंगे तो मिल जाएगा वीडियो। चाहे ये इंस्टाग्राम का हो, चाहे फेसबुक का हो, चाहे यूट्यूब का हो, सब काम करते हैं। सबका अपनी डेटा बेस होता है क्योंकि उनके की जो कंपनी पे बनाता है, जो उनकी कंपनी, मान लो इंस्टाग्राम का एक अपना कंपनी होगा, ओके, वहाँ पे उनका कुछ डेटाबेस बना हुआ है, वो सर्वर है जहाँ पे जितने भी यूजर्स हैं, जैसे कि आप लोग 20-25 जो भी है, ओके, तब सबका वीडियो ना उसके पास सेव। जब भी आप अपना लॉगिन करते हो, मोबाइल जैसे आपने लॉगिन किया, ओके, तो जैसे ही आपने लॉगिन किया तो ये आप वहाँ वीडियो ला के प्रोफाइल पे लाके यहाँ पे आ जाता है। ये सेम यूट्यूब में भी होता है, फेसबुक में भी ऐसे ही होता है। आप लोग देखो, अगर जब आपका इंटरनेट लोड रहता है तो वीडियो लोड होने में थोड़ा टाइम लगता है। उसका इंटरनेट नहीं हो तो बिल्कुल चलता है। क्यों? क्योंकि ये जो वीडियो है ना, स्पीड के थ्रू इंटरनेट लाना पड़ता है यहाँ से, तो इंस्टाग्राम का सर्वर है वहाँ से। तो अगर इंटरनेट ही नहीं होगा तो वीडियो नहीं आएगा। कोई डाउट? नो सर। मतलब मैं अगर आपकी जगह पे रहता तो बहुत सारे डाउट्स होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर आपके पास क्वेश्चन नहीं है तो मतलब इसलिए कि आप लोग काफी इंटेलिजेंट हो, एंड दूसरा ये हो सकता है कि आप डर रहे हो क्वेश्चन पूछने से। कौन रो रहा है ये? ठीक है, तो हाथ उठा के ये मुझे समझा दो कि कैसे काम अभी मैंने वीडियो पोस्ट करने से लेकर वो मोबाइल में लाने कैसे काम। डेटाबेस कैसे काम ये करता है? बताएगा वो रंजीत का डबल प्राइस। हाँ, उनको 2 मिलेंगे। जो सर ने समझाया उसको समझाइए, हाथ उठा के। डरिए मत, गलत होगा ना, उससे ज्यादा क्या होगा, डरना नहीं चाहिए, बोलिए। सिंपल सा बात है, गलत होगा तो उसको डबल प्राइज मिलेगा, 2। समझ नहीं आया तो मैं सिर्फ एक्सप्लेन करूंगा। आप अगर 10 बार बोलूंगा, 10 बार एक्सप्लेन करूंगा, राइट? बगल वाला को एक्सप्लेन मत कीजिए, हम लोग को सबको एक्सप्लेन कीजिए हाथ उठा के। कोई बच्चे बगल वाले को बताए। हाथ उठाइए, डरिए मत। डेटाबेस कैसे काम करता है अभी क्या बताया सर? हाँ बोलिए, डरो मत। और बस ये जो डायग्राम है उसको एक्सप्लेन कैसे काम। सर आपने पूछा कि इंस्टाग्राम पे जो पोस्ट होता है वो कहाँ कैसे सेव वहाँ पे होता है, यही पूछ रहे थे। तो सर उसके लिए सर इंस्टाग्राम एक एप्लीकेशन है, उसी के अंदर रहता है डाटा। नहीं, अभी सर क्या पूछे, ये जो समझाया सर ने स्क्रीन पे जो दिख रहा है उसकी बात कर रहे हैं। जो स्क्रीन पे जो दिख रहा है उसमें दिख रहा है सर्वर, दिख रहा है सबसे साइड में। वो सर्वर कैसे वर्क करता है, डेटाबेस कैसे काम करता है, ये सर पूछ रहे हैं। इंटरनेट के थ्रू। समझ में आया? मतलब देखो आपने इंस्टाग्राम ओपन किया, वीडियो यहाँ पे पोस्ट किया, ओके, वो वीडियो यहाँ पे आके फिर जब आपने प्रोफाइल किया वो वीडियो यहाँ पे आके आपके फीड में आ जाएगा वापस से। तो जो प्रॉपर जो सिस्टम किस तरह से काम करेगा
तो मैंने समझाया, बस आप फिर से वो समझा दो। मतलब कि जो ठीक है सर, जो बताएं आप जो समझे ना सही बोल रहे थे, बोलिए। वेरी गुड, कंटिन्यू। सर इंटरनेट के थ्रू समझे नहीं कुछ। तो हम बोले यस बोलिए। हाँ, सर मतलब जो भी हम इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हैं वो एक जगह सेव होता है जिसका नाम है ऑनलाइन डाटा बेस, Very good. उसको सेवर भी बोल सकते हैं। सर्वर। हम लोग जब कोई सर्वर। Yes. हम लोग जब कोई वीडियो या रील्स पोस्ट करते हैं तो वो वहाँ जाके सेव हो जाता है। वेरी गुड। फिर उसके बाद अगर हम Correct. अलग अलग मोबाइल में भी अगर उसको लॉगिन करें तो वो एक जगह मतलब सर्वर में सेव है, तो वो हमें किसी भी फोन में मिल जाएगा अपना आईडी अगर लॉगिन करें तो। बिल्कुल सही। किसके थ्रू? इंटरनेट के थ्रू, Yes, राइट? sir. वेरी गुड, तो सबको एक बार ताली बजा दो इसके लिए। वेरी गुड, प्लीज क्लैप। ऑल वेरी खड़े। और कोई? Thank you, sir. सर की तरफ से प्राइज, अक्षय सर की तरफ से। प्लीज क्लैप अगेन। और कोई? सर जो बोल रहे हैं ना ध्यान से सुनना है। और कोई बोले सर? और कोई बच्चा बोलना चाहते हैं? बोलिए, डरिए मत। यस प्लीज। प्लीज स्टैंड अप। सर हम लोग मतलब एक मेमोरी होता है जो हम लोग मोबाइल में डाल सकते हैं, और एक मेमोरी होता है जो कि डाटाबेस, ऑनलाइन डाटाबेस होता है, जो अगर हम लोग कोई ऐप यूज कर रहे हैं वहाँ वीडियो वगैरह सेव करके रखें, पोस्ट करके रखें, तो वो हम लोग को डाटाबेस से मिल जाता है इंटरनेट के थ्रू, और हम लोग उस चीज़ को दोबारा पा सकते हैं या फिर देख सकते हैं उस चीज़ को लॉगिन करके दूसरे फ़ोन पे भी। एब्सोल्युटली करेक्ट। चल फिर से प्लीज क्लैप। तो फिर से सर के तरफ से 2 चॉकलेट सर, डबल प्राइज। प्लीज क्लैप। ये सर के तरफ से है ना, मेरे तरफ से नहीं है। देखो लास्ट चांस। और कोई बताओ? और कोई? उठिए, खड़े होइए, रिपीट कर दीजिए जो सुने, है ना। जो बोली ये वो बोली वो भी रिपीट कर सकते हैं। यू कैन रिपीट। आई थिंक सेकंड जो है आपकी टैलेंट है। दिव्या के बारे में बोल रहे हैं। दिव्या, कोमल। रोज सेकंड एंड लास्ट। कोई बात नहीं, जितना सुनना है आप सुनो। स्क्रीन में दिखा दीजिए भैया एक बार फिर से। हाँ, देख के बोलो। सर हम लोग का मोबाइल में कुछ भी चीज़ पोस्ट करते हैं तो वो बाहर के मेमोरी, बाहर में एक सर्वर होता है जिसमें सेव हो जाता है, जिसको मेमोरी कार्ड बोलते हैं, और हम किसी दूसरे फ़ोन में भी उस लॉगिन करते हैं तो वो हमारे फ़ोन में दिखाई देता है। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इनके लिए भी तो ताली बजा दो। प्लीज क्लैप। देखो सबसे इम्पोर्टेंट है कि खड़े होकर देना। अच्छा, दिखी नहीं वहाँ पे। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया कि जो मल्टी मोबाइल हम यूज अलग अलग साइट यूज करते हैं कैसे हमें मिल जाता है वीडियो। तो अब ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि किसी का अगर इंस्टाग्राम अकाउंट मतलब सॉरी और इंस्टाग्राम ठीक है मोबाइल खराब हो गया या चोरी हो गया तो उसमें काम बंद हो जाएगा, सब वीडियो वो वीडियो बाद में भी रहेगा तुम पर, ठीक है। Yes, sir. हाँ, अगर आप ड्राफ्ट में सेव करके रहेगा, जो ड्राफ्ट में सेव रहता है वो ड्राफ्ट में सेव, जो इंस्टाग्राम में पोस्टेड है वो है। सो अगेन लेट्स रिपीट सेम सॉरी कुछ बोल रही है। No, sir. ओके, सो जिस तरह से हमने देखा ना कि इंस्टाग्राम में जो
कैसे सेव कहीं ऑनलाइन सर्वर बोलते हैं, एग्जैक्टली ऐसे ही काम करते हो यूट्यूब में भी, फेसबुक में भी, जितने भी ऑनलाइन एप्लीकेशन हैं, मतलब जितने भी ऐसे ऐप हैं जो इंटरनेट के थ्रू चलते हैं। तो मोबाइल एप्लीकेशन में फिर लैपटॉप में मोस्टली जो हम ऐप यूज करते हैं ना, जो भी इंटरनेट के थ्रू चलते हैं, सारे सेम काम, सारे सेम, सबका एक अपना सर्वर है जहाँ पे सारी यूजर का डेटा सेव हो। ओके, आप लोग थक तो नहीं गए ना? नो सर। ठीक है, कोई बता सकता है कि कुछ ऐसे एप्लीकेशन के नाम बता सकता है जो कि बिना इंटरनेट के चलता हो? लास्ट रो से कोई खड़े हो जाओ, खड़े हो रो जाओ। से। करेक्ट, गैलरी। प्लीज क्लैप। हाँ प्लीज। सॉरी, कैलकुलेटर। कैलकुलेटर, करेक्ट। और कोई? सो मैसेजर। नहीं, मैसेज तो है वो मिलता है। मतलब मैसेज को इंटरनेट की जरूरत नहीं है, बट वो एक डिफरेंट टेक्नोलॉजी पे काम, वो ऑफलाइन नहीं है। अच्छा, लैपटॉप में कौन कौन से ऐप हैं जो ऑफलाइन काम करते हैं? हाथ है, देन रेज ना। प्लीज स्टैंड अप। क्या बोले सर? I'm not able to hear you. स्पीक लाउडली, जोर से बोलो। जोर से बोलिए। क्वेश्चन फिर से पूछिए। लैपटॉप में कौन कौन से ऐप है जो ऑफलाइन काम करते हैं, बिना इंटरनेट के काम करते हैं? MS वर्ड, MS एक्सेल और कैलकुलेटर, पेंट। करेक्ट, यस। प्लीज क्लैप। ओके, हाँ आपकी हाथ किसी ना बताइए। नोटपैड, वर्डपैड, पेंट, MS वर्ड, कैलकुलेटर, पेंट। ग्रेट, ओके। फिर आप जो भी एप्लीकेशन अभी MS वर्ड, MS ऑफिस रिलेटेड जो भी एप्लीकेशन है, पॉइंट, एक्सेल, सारा जो एप्लीकेशन है ना, वो सारा आपका बिना इंटरनेट के चल सकता है। ओके, तो अगर हम बात करें एप्लीकेशन, तो सॉफ्टवेयर होते हैं, कितने तरह के होते हैं? ओके, तो कितने सॉफ्टवेयर हो सकते हैं? अगर पर्टिकुलरली अगर देखा जाए in terms of accessibility की अगर अपन बात की जाए, एक हो सकता है वैसे सॉफ्टवेयर जो इंटरनेट के थ्रू चल रहा है, रन विथ इंटरनेट। दूसरा वो हो सकता है रन विदाउट इंटरनेट, राइट? यस सर। कि हम लोगों ने देखा कि दो तरह के सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, दो तरह के ऐप्स हो सकते हैं, जो कि इंटरनेट को रन करते हैं और दूसरा विदाउट इंटरनेट। अभी कोई बता सकता है दोनों क्या डिफरेंस, मतलब थोड़ा डिटेल में? चली गया कि एक इंटरनेट काम करेगा, चलेगा, और थोड़ा कोई बता। जोर से बोलिए ना, जोर से बोलो, क्वेश्चन रिपीट करिए। जोर से बोलिए, आपका आवाज इतना धीरे आता है, जोर से बोलो।
सर जोर से बोलो जय माता दी। जो क्वेश्चन रिपीट करिए। मेरा क्वेश्चन था कि अभी हमने देखा ना कि टू टाइप है कि जो इंटरनेट के साथ काम और एक इंटरनेट के बिना काम, यस सर। राइट? यस तो ये हमें डिफरेंस पता चल गया। अभी और टीम तो करा सकता है क्या? यस सर। सर इंटरनेट के थ्रू हाँ, जो please सॉफ्टवेयर बताइए। सर इंटरनेट के थ्रू जो सॉफ्टवेयर चलता है ना, उसको हम तुरंत ही कहीं भी भेज सकते हैं, लेकिन जो ऑफलाइन चलता है उसको हम सेव करके रख सकते हैं। सॉरी, फिर से एक बार रिपीट। सर जो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर रहता है ना, जो इंटरनेट के थ्रू चलता है, हाँ, उसको हम यूज करके कहीं भी भेज सकते हैं तुरंत। लेकिन Correct. जो ऑफलाइन सॉफ्टवेयर रहता है उसको हम सिर्फ ड्राइव में सेव कर सकते हैं। करेक्ट, सही है। और कोई? सर जो ऑनलाइन इंटरनेट होता है, जो इंटरनेट के थ्रू चलता है, उसको हम लोग डाटाबेस से ही देख सकते हैं। उसका डाटाबेस अगर ऑनलाइन डाटाबेस है तो उसको हम लोग इंटरनेट के थ्रू देख सकते हैं। अगर ऑनलाइन नहीं है, विदाउट इंटरनेट है, तो उसको हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं और उपयोग कर सकते हैं। जबकि इंटरनेट वालों को हम लोग ऐसे नहीं कर सकते हैं। मतलब आप बोल रहे हो कि इंटरनेट के थ्रू आपको करता है, देख सकते हैं। यस आप यही बोल रहे हो ना कि इंटरनेट के थ्रू देख सकते हैं। यस सर। ओके, थैंक यू। और कोई? फ्रंट बेंच। बोल भाई। सो ऑनलाइन के थ्रू हम लोग मतलब बहुत सारा चीज़, मतलब ऑनलाइन काम ना जल्दी होगा और ऑफलाइन काम में सिर्फ नॉर्मल चीज़ें हो सकती है। किसी को हम कुछ भेज नहीं सकते हैं ऑनलाइन से, कुछ फॉर्म नहीं भर सकते हैं। बहुत बढ़िया। बस इतना ही सर। ओके, थैंक यू। ठीक है, आप लोगों ने काफी कुछ थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। ऑनलाइन जो सॉफ्टवेयर होते हैं ना, जैसा नाम की कि मतलब ऑनलाइन मतलब कि इंटरनेट चाहिए काम करने के लिए। अगर इंटरनेट नहीं रहेगा तो काम, जैसे कि इंस्टाग्राम, बट ऑफलाइन सॉफ्टवेयर जो होते हैं उसको जैसे MS वर्ड टाइप करना, जो भी डॉक्यूमेंट बनाना है, फाइल बनाने वो आप बना सकते हो और जितना मन करे बना सकते हो और आप उसको सेव करके रख सकते हो अपने। पहला पॉइंट। दूसरा ये, देखो मैं आपको वगैरह कुछ नहीं, ठीक है, जैसे ना एडिशनल नॉलेज, अगर आपको लगता है कि हाँ कुछ आपको लिखने की जरूरत है, नोट करने की जरूरत है, आप बाद में रणजीत से डिस्कस कर लेना और पढ़ सकते हो उसके बाद। यस सर। तो कुछ भी नोट करने की जरूरत नहीं, बस तो पहला पॉइंट जो इंटरनेट सेकंड पॉइंट ये है ना कि ऑफलाइन सॉफ्टवेयर होते हैं ना वो ज्यादा फास्ट, क्योंकि वो डिपेंड नहीं करते हैं आपके ऑन इंटरनेट। अभी मान लो कि आपका इंटरनेट स्पीड अगर अच्छा है, अगर फास्ट है, तो आप खुद भी काम कर सकते हैं। बट अगर आपका इंटरनेट स्पीड स्लो है तो आपका जो काम है ना वो बहुत धीरे हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको अगर मान लो कि एक वीडियो अपलोड करना है इंस्टाग्राम में, अगर आप 5G यूज कर रहे हो तो फटाफट हो जाएगा। बट अगर आपका इंटरनेट स्लो है तो आधा घंटा 1 घंटा लग जाएगा वीडियो अपलोड। बट ऑफलाइन में क्या होता है, ऑफलाइन तो इंटरनेट स्पीड कम है ज़्यादा है, तो आप जिस स्पीड से नॉर्मली काम करते हो उसी स्पीड से काम करते हो, राइट? तो स्पीड जो होता है ना वो ऑफलाइन का जाता है। अभी थर्ड पॉइंट, ऑनलाइन में बेनिफिट ये कि डेटा सेव करते हो ना वो एक ग्लोबल सर्वर जाके सेव होता है।
ओके, ऐसे डेटा जो कि ग्लोबली पॉसिबल हो, जो कि आप कहीं भी यूज कर सकते हो, कहीं से एक्सेस कर सकते हो, या आप रांची में हो, रांची से आप चला रही हो, आप और मान लो पटना भी इंस्टाग्राम को चला सकती हो, मान हैदराबाद में रहती हो तो हैदराबाद से आप एक्सेस कर सकते हो। बट मान लो कि आप ऑनलाइन एप्लीकेशन में क्या होता है, मान लो कि आपके घर में आपने एक डॉक्यूमेंट बना के रखा, आपने उसमें एक वीडियो सेव करके रखा है, फिर मान लो लैपटॉप या कंप्यूटर आपके पास नहीं है तो आप ये डॉक्यूमेंट पटना या बाद से कर सकते हैं। 64 GB तो आप सारा डेटा सेव नहीं कर सकते। आपको अगर और डेटा सेव करना हो तो डिलीट करना हो ऑलरेडी सेव। बट जब आप ऑनलाइन यूज करते हो तो सर तो बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ा आपको लाखों जीबी का उसमें स्टोर हो, तो उसमें आप कितना भी डेटा सेव कर सकते। ओके, क्लियर? यस सर। ठीक है, अब आप सामने जो फर्स्ट पेज पे बैठेंगे अब, तो मैंने अभी पॉइंट बताया। हाँ ठीक है, दोनों एक साथ बता दो, दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं, एक एक पॉइंट बता दो। खड़े हो जाइए, स्टैंड अप। आए सुनाई नहीं दे रहा है? डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा आप। सर बोल रहे हैं ना, जो एक्सप्लेन किए उसमें जो समझ में आया बता दीजिए। कौन सा पॉइंट आपको समझ में आया? जो भी समझ में आया बताइए। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से रिपीट करेंगे। आप बताइए श्री, फिर एडवाइस नहीं देना, बगल वाली को क्यों बता रहे हैं? खड़े हो जाओ। सर क्वेश्चन रिपीट कीजिए। सॉरी, फिर से क्वेश्चन रिपीट कीजिए। अभी जो हमने देखा ना कि ऑफलाइन एंड ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में क्या, तो वही आप एक एक पॉइंट बता दो, क्या आपके आपने क्या 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 डिफरेंस है। अगर फिर से रिपीट करना है तो बताओ, मैं फिर से रिपीट करूँगा। कोई बात नहीं, आप लोग बैठिए। और कोई बात सर, कोई और को चांस मिलना चाहिए थोड़ा सा। ठीक है, ओके, प्लीज स्टैंड अप। सर जो भी बताया है, जिनको समझ में मतलब थोड़ा सा भी जो भी समझ में आया, प्लीज़ हाथ उठाइए या खड़े हो जाइए। हाथ उठाइए और खड़े हो। सर इंटरनेट सॉफ्टवेयर से सर लोग डाटा, जितना ही बड़ा डाटा है सर उसको हम कहीं भी भेज सकते हैं, बट ऑफलाइन सॉफ्टवेयर में सर डाटा सेव अगर बड़ा रहेगा तो नहीं हो पाएगा, अगर कम स्टोरेज रहेगा तो ऑफलाइन सॉफ्टवेयर। ओके, और ऑफलाइन सॉफ्टवेयर ऑफलाइन के थ्रू चलता है, बट जो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर होता है वो इंटरनेट के थ्रू। बहुत बढ़िया। ओके, और कौन सा फास्ट होता है? कौन सा सर? ऑफलाइन सॉफ्टवेयर फास्ट होता है। क्यों? क्योंकि सर अगर इंटरनेट अगर स्लो भी रहेगा तो ऑफलाइन सॉफ्टवेयर सर तुरंत काम हो सकता है, बट अगर ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में सर इंटरनेट स्लो रहेगा तो उसमें स्लो काम। ठीक है, ग्रेट, क्लैप्स। प्लीज क्लैप। लिख रहे हैं। और कोई बोलिए। लास्ट बेंच बताइए, आप लोग बहुत ध्यान से सुन रहे थे। सेकंड लास्ट बेंच। सर इंटरनेट, ऑनलाइन इंटरनेट पे जितना स्टोरेज, मतलब ऑफलाइन इंटरनेट, सॉरी सर, कोई बात नहीं, बोलिए बोलिए।
सर ऑफलाइन सॉफ्टवेयर पे जितना स्टोरेज रहेगा उतने ही डाटा उसमें डाला जा सकता है, लेकिन ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में बहुत बड़ा डाटा होता है जिसमें हम बहुत सारे चीज़ें अपलोड कर सकते हैं और वो सेफली भी रहेगा। करेक्ट। और कोई आपकी आपकी लास्ट गर्ल ईशा कुमारी, प्लीज स्टैंड अप। क्या बोली? एओ आओ, ये गोलमाल का तुषार कपूर बन गई। एओ आओ, एओ आओ, बोलिए बेटा, डरो मत। कुछ भी जो ये बोली वो बोले, सुप्रिया बोली, रिपीट भी कर सकते हैं आप, है ना? ठीक है, ओके, थैंक यू। और कोई? ओके, एक और डिफरेंस है, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर होते हैं ना, वो कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव मतलब पैसा नहीं लगता है उसमें, हम जितना भी सेव करें अपनी कुछ भी पैसा नहीं लगता है। ओके, बट ऑनलाइन सॉफ्टवेयर होते हैं ना, वो होते हैं क्योंकि जो डेटा हम सेव करते हैं ना, तो जो भी हम सेव करते हैं डेटा के लिए ना, अपनी को पैसे पे करने होते हैं, फ्री नहीं होता है। अपने 500 GB स्टोरेज वाले लैपटॉप में 500 GB की मोबाइल मूवी वीडियो से कोई रेट नहीं, बट जो ऑनलाइन डेटा बेसेस होते हैं के लिए कंपनी को पैसे पे करने पड़ते हैं, वो फ्री नहीं। ओके, जैसे आपने देखा होगा जीमेल यूज करते हो, गूगल ड्राइव यूज करते हो, तो 5 GB तक वो फ्री रहता है। अगर 5 GB आपका अगर ड्राइव अगर हो गया तो उसके बाद आपको आप उसमें फ्री में डेटा सेव नहीं कर सकते, या तो आपको यूज करना पड़ेगा, नहीं तो गूगल खरीदना पड़ेगा स्टोर। ओके, और बहुत ज्यादा हो गया क्या? देखो, एक और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपको चीजें समझ में आती होंगी, सभी को चीजें समझ में आ रही होगी कि आप बैठ ध्यान, तो चीजें बिल्कुल समझ में आ रही होगी। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है करना, ओके, क्योंकि अगर आप प्रॉपर्ली चीज नहीं कर पाते तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। तो ऐसा बिल्कुल भी तो कि अगर आप के आंसर देंगे तो आपके वाले क्या सोचेंगे या फिर गलत है तो फिर क्या वो नहीं होगा, और कोई नहीं सोचेगा कुछ। जैसा आप सोच रहे हो ना, वैसा आपके बगल वाला भी वही सोच रहा है कि अगर मैं तो क्या। ये don't need to think about what they will think। उसकी जगह पे आप अपने पे ध्यान तो ज्यादा क्या होगा, गलत। अगर गलत होगा तभी तो आप सही कर सकते हो ना। ठीक है, तो मेरे तरफ से आज नहीं करता। अगर आप लोगों को कुछ क्वेश्चन पूछना तो यस सर, एनीथिंग पूछ सकते हैं सर। कोई भी वीडियो या फोटो भेजने के लिए इंटरनेट का जरूरत होता है, वो तो सर कंपलसरी है। सॉरी, फिर से सर, अगर फोटो किसी को भेजना रहेगा या वीडियो भेजना रहेगा तो इंटरनेट कंपलसरी है। देखो, अगर किसी को तो एक लॉन्ग डिस्टेंस में भेजना है तो इंटरनेट जरूरी है। बिना इंटरनेट हैदराबाद में
अगर आपको अगर फोटो या देखना है, या जैसे हम ये पे बात कर रहे हैं, ठीक है, अरे वीडियो इसमें भी जा रहा है, मेरा आपके पास जा रहा है, मेरे पास आ रहा है। तो ये जो कम्युनिकेशन हो रहा है ना, वो हो रहा है इंटरनेट के थ्रू। के लिए इंटरनेट जरूरी है, बट तरीके हैं, जैसे कि आप अपने बगल में बैठे तो आप बिना इंटरनेट के भी वीडियो फोटो भेज सकते हैं, यूजिंग डिफरेंट टेक्नोलॉजी लाइक ब्लूटूथ, इंफ्रारेड, एनएफसी। यही क्वेश्चन। यस, सो देखो यहाँ पे मल्टीपल टेक्नोलॉजीज है, ओके। इंटरनेट जो है ना एक पे काम करता है, ओके। ब्लूटूथ जो है वो छोटे लेवल पे तो 10 या 20 पे ही काम करेगा। इंफ्रारेड उस कुछ 10 मीटर के आसपास काम करता है, इसकी भी 10 मीटर पे। There are multiple through which you will transfer your data, but internet जो है ना वो ग्लोबल लेवल पे काम करता है। यहाँ पर अमेरिका में भी और कोई क्वेश्चन? मैं सोच रहा था कि लोग पूछने वाले हैं, बट आप बंद करके पूछो। सर Anybody want to ask सर, आप anything? कहाँ से हो? Sorry? आप कहाँ से हो? मेरा घर रांची में ही है, बट हैदराबाद। देखो, अगर हम अपना करते हैं, हम रांची में हैं, हम मारवाड़ी स्कूल से पढ़े हैं, मारवाड़ी कॉलेज से इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट तक हमको इंग्लिश का एक भी नहीं आता था, बिल्कुल नहीं आता था। अपने इंटरमीडिएट तक हम कभी कंप्यूटर देखे भी नहीं। अभी मेरे पास बहुत सारे लैपटॉप है, मेरे मोबाइल भी है 5-6 टैब। इंटरमीडिएट तक ना इंग्लिश आता था, ना कुछ आता था, कुछ नहीं आता था। हम भी स्कूल से पढ़े हैं। अभी तो गवर्नमेंट स्कूल काफी अच्छा है। बीटेड टाइम में अगर आप लोगों को पता होगा तो 6th क्लास यहाँ तक 6th क्लास में पहला प्रॉपर का बुक आया था। बट नॉन सॉरी 1 to 10 कहाँ से किएगा? हाथ उठा के खड़े होके पूछना चाहिए, कभी भी खड़े हो जाओ। सर 1 to 10 कौन सी स्कूल से किए हैं? तो प्री नर्सरी के बारे में नहीं पूछे? वही हो जाएगा सर। नहीं, मेरा क्लास से एक गवर्नमेंट स्कूल ही है, रतनलाल सूरजमल विद्यालय, वहाँ पे मेरा क्लास तक था। उसके बाद 7 से लेके तक मेरा एक स्कूल था, फिर इंटरमीडिएट मेरा मारवाड़ी कॉलेज था। इंटरमीडिएट तक हमको इंग्लिश बोलना नहीं आता। यस, हम भी वहीं से कर रहे हैं सर, इंटर 11th के। ओके, और कोई क्वेश्चन? कोई कुछ बोल रही है क्या? जोर से ना।
नो सर। ठीक है, फिर मुझे लगता है ना कि जब इंट्रैक्शन स्टार्ट होगा फिर मे बी आप लोग विदाउट हेल्प बात करें। यस सर। देखो सबसे इम्पोर्टेंट है ना, मतलब एक बार तो जब तक मैं ग्रेजुएशन भी करता था ना, भी ना तो मैं बहुत शर्माता था, बहुत ज़्यादा। तो मुझे कोई बोलते खड़े होके बोलने के लिए, मैं कभी नहीं करता, कभी नहीं, और नॉट एबल टू डू इट। और मोस्टली क्या होता था, अपने को इंग्लिश की बात करने नहीं होता था। ओके, देन आफ्टर सम एक आध साल होने के बाद ऐसा रियलाइज हो कि नहीं, अगर मैं बस ऐसे चुपचाप बैठे रहूं तो फिर मतलब अपना ग्रोथ नहीं हो पाएगा। देन उसके बाद व्हेन यू स्टार्ट टेकिंग एक्टिवली पार्टी है तो मुझे करना चाहिए, तो बस यू कैन बी एबल। देखो हमें याद है तो एक चीज, मैं हमेशा बस you are the best person for you, and now after 6 years I have established my own company। अभी मैं अपनी खुद की कंपनी में रहा हूँ। ओके, सो ये जो ट्रांजिशन है ना, ये नहीं तो मेहनत करना पड़ेगा। यस सर। देखो बस एक वर्ड याद रखो, सिंपल वन वर्ड, वर्ड इज जस्ट डिसिप्लिन। डिसिप्लिन को हिंदी में क्या बोलते हैं? अनुशासन। अब हिंदी मीडियम में पढ़े तो इसलिए हिंदी इंग्लिश में समझ आता है। तो बस आपको अनुशासन की आवश्यकता है। अगर आप अनुशासित हो, अगर आप डिसिप्लिन हो तो आप कंसिस्टेंट रहोगे। अगर आप कंसिस्टेंट हो आप प्रोग्रेसिव रहो। अगर आप प्रोग्रेसिव हो तो डेफिनेटली आपको कोई नहीं सक्सेसफुल। सिंपल सा एग्जांपल है, अगर आप इसे बनाया है कि आप 8 बजे सुबह उठना है, ओके, कि आप डिसिप्लिन ले सेट, अगर आप पहले सुबह उठ रहे हो डेली तो आप एक हो जाओगे कि हाँ आप डेली 5 बजे सुबह उठो। और जब आप कंसिस्टेंट हो तो आप प्रोग्रेसिव भी हो, मतलब आप सेम पीरियड में बढ़ते जा रहे हो। और जैसे जैसे आप सेम पीरियड, क्योंकि हाँ आप 5 बजे उठना है, उसके बाद पढ़ाई करना घंटे, तो आप क्या करते हो, डेली 2 घंटे पढ़ाई करते हो, तो फिर ऑब्वियसली आप करोगे। बट अगर आपने सोचा कि हाँ मुझे 5 बजे उठना है, आप 5 बजे उठे, 1 दिन 2 दिन 4, फिर 4 दिन आप बंक मारते हैं, तो बंक को डिसिप्लिन खत्म हो जाता है। डिसिप्लिन का मतलब टू जस्ट बी कंसिस्टेंट व्हाट यू आर डूइंग। देखो जरूरी नहीं दिन भर पढ़ना, ऐसे बता रही नहीं हम एग्जाम के टाइम बैठ के पढ़ना है, हमको दिन भर पढ़ेंगे, एग्जाम के टाइम हम बोलना नहीं है, बस एक एग्जाम के पहले पढ़ना है। ओके, ये उतना फायदेमंद नहीं होगा। ये बस आपको मतलब आपको हो जाते हैं, तो 7 घंटे आप पढ़ रहे हो तो वो आपके लिए ज्यादा इफेक्टिव होगा। इसलिए किसी चीज में ना कंसिस्टेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ले आप 5 मिनट या फिर 50 करो, बट आप उसको कंसिस्टेंटली करो, रेगुलर करो, और बिल्कुल भी मत डरो अगल बगल जो कोई बात नहीं पड़ता। यू जस्ट बी योरसेल्फ। मुझे बिल्कुल इंग्लिश बोलना नहीं आता, आप देखो साल पहले अभी मेरे कुछ अराउंड 40 एम्प्लॉइज हैं कंपनी में, और मैं सबके सामने खड़े होकर बोल सकता हूँ, बोल सकता हूँ। एंड बहुत से ऐसा पूछते हैं कि मैं उसमें हूँ तो नॉट बी इंग्लिश वर्क,
every government school, sir. So, excuse देने से कुछ नहीं होता है, काम करने से होता है। ठीक है, फिर मिलते हैं फिर ब्रेक के। और कुछ क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो। मैं कुछ पूछना है। अगर पूछना है तो वही पूछो, फिर मैं अभी और बोल नहीं करूँगा। No questions? No, sir. So shall we wind up the call already? Yes, sir. ठीक है फिर, ओके देन टेक केयर ऑल, बाय, मिलते हैं। Bye, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने थैंक यू। आज का क्लास लिया, आज सभी बच्चों को मोटिवेट किया और आज अगर आपको अच्छा लगा बात करने में तो फीडबैक देना, अगर पॉजिटिव फीडबैक होगा तो हम फिर कनेक्ट करेंगे, और अगर मैंने वो किया तो और जो जो आंसर दिए थे भैया, जिनका मैंने नाम लिखा है, उसको प्राइज़ दे देते हैं एट लास्ट में। ठीक है, आप कॉल पे रहिए। तो सुप्रिया कुमारी, प्लीज क्लैप फॉर सुप्रिया। कोमल कुमारी, प्लीज क्लैप फॉर कोमल। नेक्स्ट पूजा महतो, प्लीज क्लैप फॉर पूजा। दिव्या कुमारी, प्लीज क्लैप फॉर दिव्या। ईशा कुमारी, प्लीज क्लैप फॉर ईशा। और डरना नहीं है बेटा, है ना, बोलने का कोशिश करना है, ओके। नेक्स्ट पूजा केसरी, प्लीज क्लैप फॉर पूजा केसरी। नेक्स्ट रिया तिर्की, प्लीज क्लैप फॉर रिया तिर्की। आपको मिला है ना? पूजा महतो, आपको मिला? ओके। नेक्स्ट शिवानी कुमारी, प्लीज क्लैप फॉर शिवानी। एक बार लास्ट बेंच खड़े हो जाइए, शायद सर को नहीं दिख रहे होंगे आप लोग, प्लीज स्टैंड अप। हाँ, आप दिख रहे हैं। तो कभी भी अपने आप को छुपाना नहीं है ना। आप लोग लास्ट बेंच में बैठे थे और छुप भी जा रहे थे, सो ओके, इट्स ओके। श्रोत, प्लीज क्लैप फॉर श्रोत। श्रोत विल गेट अनदर प्राइज ऑल्सो, ओके। इन्होंने बहुत बोला है तो ये बोलने के लिए प्राइज, प्लीज क्लैप फॉर श्रोत। ओके, और कोई बोले हैं क्या? किन्हीं को और प्राइज चाहिए? चलिए, सबको मिल गया? ओके ओके, दैट्स ऑल। थैंक यू एवरीवन। आपने भी बहुत अच्छे से सर को कोऑपरेट किया, बहुत अच्छे से साइलेंट रहे, डिसिप्लिन को फॉलो किया, वेरी गुड। और सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने अपना वैल्यूएबल टाइम, जिसको बहुमूल्य समय बोलते हैं, अपना इम्पोर्टेंट टाइम, आप आज वीकेंड है, बहुत सारा वर्क रहता है सर को, फिर भी हम लोग के लिए टाइम निकाल के हम लोग को टाइम दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। प्लीज क्लैप एवरीवन फॉर सर। Okay, bye. See you again. See you, sir. Tell me. Okay, see you, sir. Bye. Bye. सर इनको प्राइज नहीं मिला, प्लीज खड़े हो जाइए। सीरी के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। बहुत अच्छा नहीं बोली, मतलब कोशिश की, है ना, कोई बात नहीं, कोशिश करना है बेटा। प्लीज क्लैप फॉर, क्या नाम है? नीभा खुजूर, जोरदार तालियां। नीतू कच्चा, जोरदार तालियां। न्यू स्टूडेंट नेहा कुमार, प्लीज क्लैप फॉर नेहा। मनोज कुमार के लिए जोरदार तालियां, क्योंकि इन्होंने कुछ नहीं बोला, जोरदार तालियां हो जाए। अनिकेत, आप इतना इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो के कुछ भी बोलना है ना।
हाथ उठाइए जो समझ में आया। मान लीजिए कुछ नहीं बोल पा रहे तो ये जो बोली उसी को रिपीट कर दीजिए, ये जो बोला उसको भी रिपीट कर सकते हैं। तो है ना, मैंने बोला है ना, इफ यू वांट टू स्पीक लर्न टू लिसन। मैंने क्या बोला है, अगर बोलना है तो सुनना सीखिए, सुनिए और बोल दीजिए। गेटिंग एवरीवन? यस। जोरदार तालियां हो जाने के लिए, बहुत अच्छा बच्चा है। क्या नाम है? भूमि, बहुत अच्छा। आप लोग छुपे छुपे बात कर रहे थे, इसके लिए इस बार जोरदार तालियां हो जाए। मतलब आप लोगों ने क्लास डिस्टर्ब नहीं किया, ये भी बहुत बड़ी बात है। क्या जी, बात किए हैं लेकिन आप जोर से नहीं किए, इसके लिए मैं आपको ट्रॉफी दे रहा हूँ। जोरदार तालियां हो जाए, प्लीज क्लैप। नहीं तुम्हारी आपसे उम्मीद था, आपको भी बोलना चाहिए था। जोरदार तालियां हो जाए, बहुत बड़ा। तो सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए सर हमेशा ऐसे ही क्लास लेते रहेंगे, सिर्फ सर ही नहीं, और भी जो हम लोग के बीच में है, जैसे मैम लोग हैं, वो आप लोग को वुमेन एम्पावरमेंट का या फिर और भी क्लासेस होगा। तो आप लोग जो है जब भी क्लास होता है तो थोड़ा सा डिसिप्लिन मेंटेन करना, जैसा आपने आज किया। दैट्स वेरी गुड। चलिए थैंक यू एवरीवन। अब हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। चलिए मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्लास। बाय एवरीवन। रेडी सर। चलिए मिलते हैं अब अगले क्लास में। बाय एवरीवन।